देखिए, जैसा कि आपको पता है कि ईरान और इसराइल के बीच में गुज़श्ता कई हफ्तों से जो एस्केलेशन चल रही थी, इस बीच जम्मू कश्मीर खुसूसन कश्मीर वैली से 1300 से ज़ायद स्टूडेंट और इसके अपार्ट में फैमिलीज़ काफ़ी सारी फंसी हुई थी और उनके पेरेंट्स की लगातार डिमांड थी कि आप भारत सरकार को लिखें, उनसे मैटर टेकअप करें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से। हमने जो है 2 हफ्ते कबल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को लिखा। हमने जयशंकर जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनसे रिक्वेस्ट की कि इमीडिएटली जो स्टूडेंट्स फंसे हुए थे, जहाँ जहाँ पे वायलेंस थी, जैसे तेहरान, गीलान या मशहद था, कोम था, बाकी जो एरियाज एडजेसेंट एरियाज थे जहाँ पे ज़्यादा हालात ख़राब थे, जहाँ पे जो है गोलियों का तबादला दोनों ओर से था, एयर स्ट्राइक्स, मिसाइल थे, तो उनकी फैमिलीज यहाँ काफ़ी ज़्यादा फ्राइटनेड थी, टेरिफाइड थी। तो हमने जो है भारत सरकार को लिखा कि इमीडिएटली स्टूडेंट्स को सेफर प्लेसेस विद इन द ईरान तक लिया जा सके और बाद में जो है भारत सरकार एक फुल फ्लेजेड ऑपरेशन गंगा की तरफ जो है लॉन्च करे ताकि इवैक्यूएट करे इन स्टूडेंट्स को जो डिफरेंट एरियाज में फंसे हुए हैं, जो डिस्ट्रेस हैं, जिनकी हालात जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो भारत सरकार ने तमाम 1300 स्टूडेंट्स के साथ साथ तमाम परिवारों को वहाँ से 19 फ्लाइटों में जो है इवैक्यूएट किया, पहले सेफर लोकेशन तक वया मशहद जो भारत सरकार ने रूट चुना था और जो विरवन आर्मीनिया बॉर्डर से वहाँ उनको पहले निकाला गया और बाद में भारत जो है उनको वापस लाया गया। इसमें हम इस इवैक्यूएशन को लेकर हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को, देश के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर को, उनको जो है हार्दिक जो है मुबारकबाद देना चाहते हैं। उनको जो है शुक्रगुजार हैं हम, जिन्होंने इन हालात में भी जिन हालात में जो है इंडियन एम्बेसी और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के बगैर कोई वहाँ पे मौजूद नहीं था, चारों ओर से गोली की गन गरज थी, चारों ओर से जो फैमिलीज हैं वो फ्राइटनेड थी, चारों ओर से हालात इस प्रकार के थे कि इंडियन एम्बेसी के अलावा स्टूडेंट्स को कोई राहत की सांस नहीं दिख रही थी। तो जो स्टूडेंट्स वहाँ से वापस आए उनको सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सेंस ऑफ ट्रस्ट बिल्ड हो गया। जो चूंकि हमारे वो 1300 स्टूडेंट्स ऐसे, इनकी एज भी बहुत कम है और ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में गुज़श्ता 20-25 सालों में रहे और जिस माहौल में ये रहे तो इनको हमेशा जो है सेंस ऑफ एक्सक्लूजन अपने आप को फेस करते थे। लेकिन जिस प्रकार से भारत सरकार की तरफ से इवैक्यूएशन प्रोसेस, जिस तरह से जो एफर्ट्स भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी साहब ने, डॉक्टर जयशंकर जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जो भारत सरकार की तरफ से जो एफर्ट्स लगाए गए, 19 फ्लाइटें, उसमें पहली जो इनिशियल जो एफर्ट से लेके लास्ट लेग तक जिस प्रकार से जो केयर, जो सपोर्ट, जो कोऑर्डिनेशन भारत सरकार का रहा, बाद में उनको गाड़ियों तक बिठाया गया और श्रीनगर तक उनको जो है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की गई और एक सेंस ऑफ जो है ट्रस्ट बिल्ड हो गया कश्मीरी नौजवान में। इसमें हम भारत सरकार को, इसमें पूरा योगदान हम देश के प्रधानमंत्री और देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को देते हैं। मद्रास में कोई स्टूडेंट था जिसकी प्रॉब्लम हुई थी, तो वो इशू क्या था? ये बेसिकली तमिलनाडु में कि एक प्रोविंस जिसका नाम कोयम्बतूर है, वहाँ पे एक कश्मीरी डॉक्टर एक सुपर स्पेशलिटी नीट एग्जाम के थ्रू पढ़ने के लिए गया था, जहाँ पे उसने मेरिट के आधार पे जो है सीट हासिल की थी और मेरिट के आधार पे जब उसको काउंसलिंग की गई, काउंसलिंग में उसको कुछ बताया नहीं गया। जब उसने ज्वाइन किया उसको कहा गया कि आप दाढ़ी काट के आओ, दाढ़ी काटने के बगैर हम आपको जो है यहाँ अलाउ नहीं करेंगे, हम आपको यहाँ परस्यू पढ़ाई नहीं करने देंगे। तो ये बड़ा ही संजीदा मामला है और इसमें जो है हम समझते हैं कि आर्टिकल 25 की वायलेशन हो रही है, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है। आज आपने किसी को दाढ़ी काटने के लिए कहा, कल आपको किसी सिख को जो है दस्ता उनका जो है उनकी पगड़ी उतारने के लिए कहोगे। तो मुझे लगता है कि इन मामलात को लेके हमें जो है धर्म की एंगल से, उनके रिलीजियस के एंगल से, उनको स्टेट के एंगल से नहीं देखना चाहिए। इसमें हमने जो है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थिरू स्टालिन साहब को लिखा है, इमीडिएटली इंटरवेंशन के लिए बोला है, क्योंकि तमिलनाडु एक ऐसी स्टेट है जो एक प्लूरलिस्टिक स्टेट है जहाँ पे तमाम देश के अलग अलग हिस्सों से, खुसूसन कश्मीर घाटी से स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप हो या डोनेशन बेसिस पे जो खुद स्टूडेंट जाते हैं, तो हजारों की तादाद में हमारे स्टूडेंट वहाँ रह रहे हैं। एक गलत प्रेसिडेंट सेट कर रहा है तमिलनाडु की स्टेट को लेके, ऐसी स्टेट जहाँ पे डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस को हमेशा जो है एम्ब्रेस किया जाए है। हमने इसमें जो है राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं थिरू स्टालिन साहब, उनको लिखा है कि इस मामले में वो इंटरवेंशन करें और जो तमाम एक्यूज्ड ऑफिशियल हैं उनको अकाउंटेबल बिठाया जाए। ये बिल्कुल एक तरफ से जो है वो कहते हैं कि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को हम एम्पावर करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस को जो है उनकी बात कर रहे हैं, इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ से ये स्टैंड, दूसरी तरफ से उन्हीं की सरकार में इस प्रकार से स्टूडेंट्स, कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ बिहेव किया जा रहा है जिसमें उनको अपने आप वो समझते हैं कि पराया फील समझते हैं। तो हम चाहते हैं कि राज्य सरकार थिरू स्टालिन साहब इसमें रिक्वेस्ट करें। हमने आज वहाँ के जो राज्यपाल हैं, जो RN रवि साहब है, उनको भी लिखा, इंटरवेंशन के लिए लिखा है। उम्मीद करते हैं कि मामला जल्द ही हल हो जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार 3 दिन अभी तक हो गए, 3 दिन में सरकार की तरफ से अभी
तक कोई रिस्पांस नहीं आया है, बट उम्मीद करेंगे कि ऐसे मसले दोबारा राज्य में पेश नहीं आएंगे, क्योंकि एक तमिलनाडु के साथ साथ जो कश्मीर घाटी से स्टूडेंट वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं वो एक गलत प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं, और वो अपने आप में एक उनको लगता है कि हमें अपने ही देश में पराया फील समझ आता है।